Okay, this is basically what we have to do for the second part of our assignment. फर्स्ट में आप लोगों ने लिटरेचर कर लिया है, अभी मैं उसको रिव्यू कर रहा हूँ और अगर कोई इसमें चेंजेस होंगे आई लेट यू नो, मगर अभी तक कोई एज प्रॉब्लम नहीं है। ये ड्राफ्ट चैप्टर 1 का है। अब इसमें बहुत डिटेल कमेंट्स गिवन है, आपको स्क्रीन में नजर आ रहा होगा, यहाँ पे कमेंट बॉक्स बने हुए। तो दिस विल गिव यू ऑल द डिटेल्स विच यू रिक्वायर टू राइट द चैप्टर 1। अब ये चैप्टर 1 कोई बहुत बड़ा नहीं है, ना ये रॉकेट साइंस है ना कॉम्प्लेक्स है। ये मैंने व्हाट्सएप पे भी आपको शेयर कर दिया, मैं एलएमएस पे भी डाल दूंगा। अगर आप वैसे देखो, इट्स नॉट इवन 1000 वर्ड्स विच इज पीनट्स। अगर आप टाइपिंग करने बैठोगे, इट विल टेक यू लिटरली 10 मिनट्स टू टाइप 1000 वर्ड्स। द थिंग इज कि ये सिर्फ टाइपिंग नहीं है, इट इज अ गुड क्वालिटी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन विद प्रॉपर साइटेशंस, तो दिस यूजुअली टेक्स अ बिट लॉन्गर। तो अभी इसमें हमने करना क्या किया हम अभी देख लेते हैं, बट सिर्फ एक ओवरव्यू देखते हैं। इंट्रोडक्शन है जिसमें वी हैव रफली 5 पैराग्राफ्स, जिसमें से 3 पॉइंटर्स है, मे बी दीस आर द ऑब्जेक्टिव्स, फॉलोड बाय 2 अदर स्मॉल पैराग्राफ्स। दैट इज इट, दिस इज योर इंट्रोडक्शन। इट्स लिटरली पीनट्स। बट अब हम पॉइंटर्स जरा देख लेते हैं कि इसका लिखने का स्ट्रक्चर क्या है। अब देखो, स्ट्रक्चर आप लोगों ने याद इस तरह रखना है कि ऑल ऑफ दीज पैराग्राफ्स हैव मीनिंग। ये पहला पैराग्राफ है, ये कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। सेकंड पैराग्राफ में कुछ खास चीज पूछी गई है, थर्ड पैराग्राफ में कुछ और लिखना है, फोर्थ में कुछ और लिखना है, फिफ्थ में कुछ और लिखना है, फिर ऑब्जेक्टिव्स लिखना है, सिक्स में कुछ और है, सेवंथ में कुछ और है। एंड पैराग्राफ का स्ट्रक्चर भी एक होगा। अब द फर्स्ट पैराग्राफ, अब हम कमेंट पर क्लिक करते हैं। द ओपनिंग आर्गुमेंट अगेंस्ट द प्रॉब्लम, जो आपकी प्रॉब्लम है जिस पे आप काम कर रहे हो, उसके ऊपर आपने इनिशियली आर्गुमेंट देनी है। अब दिस इज अ मोर क्वालिटी ओरिएंटेड थिंग। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हैव गिवन राइज टू ग्लोबल एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स एंड डैमेज टू ह्यूमन लाइफ। अब काफी बच्चे सस्टेनेबिलिटी पे काम करें, फलाना कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? व्हाई? बिकॉज ओवर कंजम्पशन, ओवर फलाना हैज एक्चुअली impacted human lives and the environment and blah blah blah। इस तरह आप स्टार्ट करोगे। द फर्स्ट 2-3 लाइंस वो होगा। सेकंड पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ के सेकंड या थर्ड लाइंस पे जो आएगा, इट्स अ ट्रांजिशन आर्गुमेंट। ट्रांजिशन मींस एक चीज से दूसरी चीज की तरफ आप जा रहे हो आहिस्ता आहिस्ता। अब प्रेशर देखोगे, कैटलिस्ट देखोगे, रीजन देखोगे जिसकी वजह से ये पेपर करना चाहिए। ये पेपर के रीजंस क्या हैं? पहले आपने आर्गुमेंट दिया, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता आर्गुमेंट से हट के नीचे आ रहे हो टू गिव रीजंस व्हाई यू आर बेसिकली ट्राइंग टू डू दिस रिसर्च। रिसर्च की रीजनिंग क्या है? तो government has responded to the calls by instituting much stricter rules and regulations to mandate industries and companies to adhere to certain sustainability standards। अब सिर्फ एक जुमला लिखा है, सही है। अब थर्ड जुमला क्या है? रिप्लाई टू द ट्रांजिशन आर्ग्यूमेंट। गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशंस कर दिए। अब रिस्पॉन्डिंग टू दीस मल्टी स्टेक होल्डर कंसर्न्स, अब आपने बता दिया भाई गवर्नमेंट ये कर रही है और हमारी रिसर्च अब इनको रिस्पॉन्ड करना चाह रही है, लोग इसको रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। Concern and pressure is imperative for the progress of sustainable development agenda। अब एक चीज ध्यान में देखो, हर ये जो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, दीज आर साइटेड, इनके ऊपर रेफरेंसेस जरूरी हैं। इन द लास्ट कमेंट रिप्लाई टू द ट्रांजिशन आर्गुमेंट। अब पहला बेसिक अप्रोच दिया, दूसरा प्रॉब्लम के बारे में बातें कर रहे हैं, फिर रीजंस क्या हमारे करने के लिए, उसको फर्दर वैलिडेट किया हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, फिर उसी के ऊपर और डिबेट कर रहे हो। लगातार ये चारों पॉइंट्स कनेक्टेड है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो अक्सर बच्चे जब पैराफ्रेजिंग करती हैं, कोई कभी कभी सॉफ्टवेयर यूज कर लेती हैं, स्पेलिंग टूल करती हैं, वो ये लॉजिक या रेलेवेंस नहीं लाता, वो बेड़ा गर्क कर देता है बेसिकली आपके लैंग्वेज का, रीजनिंग का और सारे फ्लो का। हमने फ्लो का बड़ा ख्याल रखना है। दैट इज द रीजन ये इतनी डिटेल में देखो चैप्टर, ये आपको पूरा आउटलाइन बना के दे रहे हैं। अब इसकी जब बात कर रहे हैं हम लोग, रिप्लाई टू द ट्रांजिशन आर्गुमेंट। Organizations have therefore started to integrate sustainability in their operations and supply chain. Firms have not only started to react to pressure from these multi-stakeholders, but also realize the benefits and importance of sustainability for building competitive advantage। ये हुआ तो ये हुआ, ये हुआ तो ये हुआ, ये हुआ तो फिर कंपनीज क्या कर रही हैं। दिस इज नॉट वेरी इजी, इसलिए कह रहा हूँ 1000 वर्ड्स हैं कम, बट ये प्रॉपर फ्लो बनाने से रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स। अगेन आप लोग अभी क्या करोगे, लिखोगे कुछ नहीं, ऑल ऑफ दिस इज कॉपी पेस्टेड।
There is a strong possibility you might find most of this from one paper. There's a strong possibility you might find point 1 from one paper, point 2 from another paper, point 3 from another, and point 4 from another. ये अब आपकी लॉजिक पे काम करता है. अब क्योंकि आपने चैप्टर 2 कर लिया है, दिस इज रिलेटिवली इजियर. आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई, यू हैव द पेपर्स विद यू. अब सेकंड पैराग्राफ, दिस इज द इंट्रोडक्शन आर्गुमेंट फॉर जनरल कीवर्ड्स ऑफ द जनरल स्टडी. अब आपने जो स्टडी की हुई उसमें जो कीवर्ड्स थे, ये बेसिकली उसके ऊपर एक जनरल आर्गुमेंट चल रहा है. The quest for sustainability has started to change the comparative landscape. blah blah. हम सस्टेनेबिलिटी की बात करें, उसके बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं, जनरल बातें थोड़ी सी कर ली. अब लिंकिंग द जनरल कीवर्ड टू समथिंग स्पेसिफिक. पहले हमने जनरल बात की, अब उसको स्पेसिफिक लेके आएंगे. लिंकिंग जनरल कीवर्ड्स टू स्पेसिफिक कीवर्ड्स. सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग, अब सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आ गए. एंड डेवलपमेंट इज अ पाथवे टू सस्टेनेबिलिटी. अब हमने पहले जनरल सस्टेनेबिलिटी की बात की थी, अब उसको मैन्युफैक्चरिंग से भी बात कर ली. The key to advancing and achieving the sustainability goals by organization supply chain is through sustainable innovation practices. आप innovative practices तरफ आना चाह रहे हो, तो you are starting to basically add more quality and more content here. Explain the specific keywords. अब आपने जो keywords use किए अभी, उनको further आप थोड़ा elaborate करोगे. Sustainable innovation can be considered or defined as the introduction or modified or novel practices into production processes. Environmental damage. Processes, technologies, products, techniques, and organizational systems with a focus on lessening environmental damage. अब उसी को आपने further elaborate किया. Explaining the benefits. अब उसके benefits बता रहे हो. These sustainable innovation practices should provide similar or even greater value for organizations with enhanced socio-economic and organizational performances and blah 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 blah. तो देखो, नॉर्मल आपको स्ट्रक्चर दे दिए हैं कि ये पैराग्राफ्स आपने किस तरह लिखने हैं. इवन दो दे लुक अ बिट कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हमने ये पॉइंटर बाय पॉइंटर फोकस किया जा रहा है, बट यूजुअली हम जब पैराग्राफ्स लिखते हैं, वी डू सबकॉन्शियसली राइट इन दिस वे. हम इंट्रोड्यूस करते हैं, थोड़ी और क्वालिटी इंक्लूड करते हैं, फिर और कंटेंट इंक्लूड करते हैं, फिर उसको रिलेट करते हैं या ऐसे कंक्लूजन की तरफ लेके जाते हैं. दिस इज हाउ वी नॉर्मली राइट अ पैराग्राफ. मगर ये पॉइंटर्स लिखने का वाहिद रीजन ये था कि यू गाइस शुड नो कि व्हाट थिंग्स शुड बी इंक्लूडेड. सिर्फ एक रेगुलेट करने के लिए या आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए. ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है. दिस इज नॉट समथिंग न्यू. आप नॉर्मली इसी तरह लिखते हो, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. थर्ड पैराग्राफ देखो, पहले जो दो थे, पहले में आपने प्रॉब्लम डिस्कस कर दी है, सेकंड में यू आर गिविंग अ रिलेटिवली जनरल इंट्रोडक्शन. अब थर्ड में हम देखते हैं ओपनिंग जनरल आर्गुमेंट फॉर द गैप. अब हमारे रिसर्च में गैप क्या था, गैप जो है उसके ऊपर बेसिकली आर्गुमेंट देना. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है. अब क्योंकि आप लोगों ने लिटरेचर निकाला हुआ है, दो तीन फैक्टर्स, एक फैक्टर या दो फैक्टर, दो कीवर्ड्स पे काम किया हुआ है, तो यू हैव अ लिटिल आइडिया इन व्हाट काइंड ऑफ गैप यू आर वर्किंग ऑन. अगर नहीं भी है, यू कैन रिव्यू दिस कंटेंट, उसके ध्यान में रखते हुए यू कैन ट्राई टू प्रपोज सम काइंड ऑफ गैप. देखो, हमने सब बातें कर ली हैं. येट फर्म्स आर नॉट फाइंडिंग इट इजी व्हेन इंप्लीमेंटिंग सस्टेनेबल सप्लाई चेन इनोवेशन. These organizations face lots of barriers when attempting to innovate sustainability. अब ये दिखा रहे हैं भाई, barriers आ रहे हैं. This is one gap है. Transition specific argument. पहले जनरल बात की, अब हम थोड़ा और स्पेसिफिक जाएंगे, क्योंकि ये दिस पेपर जिसका ये मनाया हुआ है, दिस इज अबाउट बैरियर्स. तो कभी हम फोकस करें बैरियर्स के ऊपर. These barriers are required to be identified and addressed to enable adoption, implementation, and upscaling of supply chain sustainability innovations. The final critical vital central argument to the gap. अब यहाँ पे जो बेसिक गेस्ट है या समरी है या बेसिक पॉइंट है मार रहे हैं जो हमारे गैप का है. Therefore, these organizations are required to develop effective strategies that can provide pathway or mitigating these barriers. This requires a need for the organizations to initially identify the source of these barriers, analyze the barriers, and provide some solutions to deal with them. अब इसको लिखने से बेसिकली पूरे का पूरा पेपर जस्टिफाई करती हैं, क्योंकि जो पेपर है वो बेसिकली कर ही ये रहा है. यू आर बेसिकली इनिशियली आइडेंटिफाइंग द सोर्स ऑफ दिस बैरियर्स, फिर इन बैरियर्स को आप एनालाइज करोगे और फिर सॉल्यूशंस दोगे. दिस इज व्हाट द बेसिक पेपर विल वर्क ऑन. दिस इज द मेथोडोलॉजी बेसिकली वी आर वर्किंग ऑन. तो ऑटोमेटिकली यू आर जस्टिफाइंग व्हाटएवर दिस पेपर विल वर्क ऑन. द ओपनिंग सपोर्टिंग आर्गुमेंट फॉर द गैप. आप इसी को फर्दर सपोर्टिंग की तरफ लेके जाएंगे.
Many studies have instigated green and sustainable innovations, others on drivers to green and sustainable innovation. अब ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिस पे इस पेपर में काम हुआ हुआ है. With recent studies on sustainable supply chain innovation, तो ये 3-4 डोमेन्स हैं जिस पे पेपर काम कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली इसको लेके आ रहे हैं गैप के अंदर. Yet to date, specific studies specific to the identification of barriers and overcoming strategies of achieving sustainable supply chain innovation, adoption, implementation and upscaling is scant. अब ये इसे मेंशन कर देखो, हमने ये फैक्टर्स लिए हुए हैं, मगर इस पे बड़ा काम हुआ हुआ है, बट इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ये जो बैरियर आइडेंटिफिकेशन है, बैरियर एनालिसिस है, उनके ऊपर लोगों ने काम नहीं किया हुआ. So this is a very simple and a very, I think, a robust way of identifying the gap and supporting your argument for that. Opening para for objectives. अब हमारे objectives हैं वो हमारे gaps से ही elaborate किए जाते हैं, मगर उसको हमने आहिस्ता आहिस्ता भी move into that. हम direct फेंकते नहीं है कोई heavy चीज. So we have an opening paragraph for that. Equipping supply chain actors with a better understanding of the nature of these barriers and overcoming strategies is expected to offer them better pathway for dealing with the barriers and influencing change towards supply chain sustainability innovation goals. अभी relatively general बातें कर रहे हैं towards your main point. अब हम आहिस्ता आहिस्ता मूव करने की कोशिश करें towards our objectives. This paper therefore proposes a framework composed of various barriers that can have an impact on the adoption, implementation, and upscaling of sustainable supply chain innovations and develop strategies to overcome these barriers. More specifically, the objective of the study are. अब देखो ये वही बातें की हैं जो हमने ऊपर बातें की हुई थी कि ये हमारे हम ये करना चाह रहे हैं, फलाना करना चाह रहे हैं. अब इनको हमने डायरेक्शन लेके आए हैं, भाई हम ये कर रहे हैं, बट हम इनको करने के लिए हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स फॉलोइंग है. अब बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स आर further broken down versions of your gap कि how are we basically fulfilling our gap. तो हम जब break down कर लेते हैं इसको pointers में, it is relatively easier to basically fulfill them. ये हमारे actual objectives हैं. अब देखो this is important कि आपको idea होना चाहिए कि this is the language which you will need to basically form your objectives. There are some technical approaches to this. देखो keeping in mind जो हमने ऊपर भी discuss किए हैं, the objectives are to identify and rank the barriers that may hinder sustainable supply chain innovation, adoption, implementation and upscaling. अब देखो इन्होंने जो word use किया हुआ है to identify the rank and rank, this is influenced by a methodology. इसीलिए आपने नोट किया होगा कि हम लोग चैप्टर 1 चैप्टर 2 बेसिकली हम लोग जो लिटरेचर स्टडी कर रहे हैं और हम जो इंट्रोडक्शन फॉर्मेशन कर रहे हैं अबाउट रेलेवेंट recent supply chain problems या environmental problems, they are basically focusing on certain things which you are also doing in your other course. जो प्रोजेक्ट का कोर्स है उसमें भी आप मेथोडोलॉजी और दूसरी चीजें कर रहे हो, तो हमने इसीलिए लिंक किया था ताकि यहाँ पे आप कुछ चीजें करोगे, वहां पे चीजें काम करोगे, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे. तो आप जो मेथोडोलॉजी उस कोर्स में कर रहे होगे, यू विल कीप दैट मेथोडोलॉजी इन योर माइंड व्हेन यू आर फॉर्मिंग योर ऑब्जेक्टिव्स. तो to identify, evaluate and rank the overcoming strategies with respect to barriers to sustainability supply chain, blah, 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 to provide practical insights in the applicability of this model within an emerging economy. All of this is what you're doing, but keeping your methodology in mind. Because in the end of the day, आपको ये सब चीजें conclude करनी है. And to conclude this, you have a proper methodology. Finally, para describing how will the objectives be achieved. बेसिकली हम जो हमने ऑब्जेक्टिव्स मारे में, अब ये बेसिकली अचीव किस तरह होगा, दैट इज इट. टू बेस्ट एड्रेस दिस ऑब्जेक्टिव्स, अ मल्टी केस अप्रोच फ्रॉम द इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. अच्छा, प्लीज कीप इन माइंड कि ये जरूरी नहीं आप यही अप्रोच फॉलो कर रहे हो, आप अपने टॉपिक से लिखोगे. ओके, योर केस स्टडी विल बी डिफरेंट, एवरीथिंग विल बी डिफरेंट. To best address these objectives, a multi-case approach from the Indian manufacturing sector and supply chain is adopted. India and manufacturing supply chain contacts were chosen because of the industry's recent and potential future growth. This sector in India is one of the fastest growing sectors with revenue potential reaching 1 trillion by 2025. This case-based investigation will provide managerial insights and guidelines for aiding the sector in dealing with these barriers.
अब बेसिकली इस पैराग्राफ ने सिर्फ जस्टिफाई किया कि हम जिस इंडस्ट्री में, जिस सेक्टर में हम काम कर रहे हैं, वो इतना पोटेंशियल उसमें क्यों है, कि क्यों हम इस पे काम करना चाह रहे हैं, दैट्स इट। लास्ट पैराग्राफ में आ रहा है, द पेपर proceeds with the following structure. Literature review and framework development are discussed in section 2, which आप लोगों ने पहले काम कर लिया है, and research methodology comprising of the methods and aiding the evaluation of barriers and prioritizing of the overcoming strategies as present in section 3. अब मजे की बात है, this is something you're doing in a separate course. The case study application and results are present in section 4. Discussion of the results are done in section 5. Section 6 provide implications of the study. Limitations in further research directions are elaborated in section 7. अब देखो ये एक बेसिक सा टेम्पलेट है, स्पेशली लास्ट पैराग्राफ का, ये मोर और लेस सबका तकरीबन सेम होता है। तो अभी एट दिस पॉइंट यू विल बी कॉपिंग ऑल ऑफ दिस कंटेंट, मोस्ट ऑफ दिस कंटेंट फ्रॉम अदर पेपर्स। ऑब्जेक्टिव्स आपके हो जाएंगे, गैप्स हो जाएंगे, वो चांसेस ये हैं कि वो एज एस कॉपीड नहीं होगा। तो अभी हम लोगों ने क्या काम करना होगा, यू हैव टू रीड दिस पेपर जो मैंने आपको भी फॉरवर्ड किया है, इसको 2-4 दफा 5 दफा रिव्यू करो, जस्ट टू गेट एन आइडिया। मैंने सिर्फ एक हल्का सा ओवरव्यू दिया है इसका, बट यू विल नीड टू रिव्यू इट योरसेल्फ टू गेट अ बेटर आइडिया। एक दफा गो थ्रू करो, 2 दफा करो, 3 दफा करो, गेट एन आइडिया व्हाट इज रिक्वायर्ड, एंड देन वी कैन डिस्कस this if required on Monday or Tuesday. But again, there is no rocket science here. It is very brief, it is very small, but compared to the second thing which we did, literature review, this is a bit more quality oriented. इसमें you need to be very sure कि आप डाल क्या रहे हो, तो आपका इंटरेक्शन थोड़ा ज्यादा हो रहा होगा इसके अंदर। तो प्लीज बी केयरफुल है, इसमें आपको जरा क्वालिटी ओरिएंटेशन पे ज्यादा फोकस करना है। With this, we will be concluding the session. If you have any problem or confusion, please let me know. सर मुझे एक चीज पूछनी है सर। जी जी सर हमारे इसमें जब फ्लो की बात करते हैं तो हमारे पास एक तो ये भी हो जाता है कि हम लोग एयर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, यानी कि हम लोग एयर को फोकस कर रहे थे प्राइमली, हमारा 2020 या 2019 वगैरह को हम लोग फोकस कर रहे होते हैं जब हम लोग बिल्कुल। लेकिन सर फ्लो में हमारे पास कई बार ये होता है कि हम लोग को वो चीजें नहीं मिल रही होती उन पेपर में, तो हम लोग इसमें क्या करें? ये फ्लो इज इन किस टाइप की चीज आपको नहीं मिली, थोड़ा बता सकती हो? नहीं जस्ट जर्नल सर, मैं एक बात बोल रही हूँ Okay. कई बार नहीं मिल पा रही होती है। जी 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 देखो, फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें जो सबसे थोड़ी मुश्किल चीज होती है विच इज कॉल्ड द केस स्टडी, जैसे नीचे बात करते हैं इंडियन किसी इंडस्ट्री की बात कर रहे थे वो लोग, तो वो आप पुरानी ले सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, यू कैन गो फॉर अ फ्यू इयर्स बैक। बट हम लोग को रिसेंट पेपर्स उठाने का रीजन ही ये होता है कि इट इज मोर रिलायबल, इट इज मोर करंट। आप पुराना उठाते हो तो नंबर 1 इसकी वैल्यू नहीं होती, क्योंकि आपने पुरानी चीज उठाई है, उसके ऊपर कोई और काम कर चुका होगा। और अगर किसी वैसा पब्लिकेशन की तरफ जाओगे भी तो वो फिर बोल देंगे भाई आपने इतने पुरानी चीजों पर काम किया है, वी ऑलरेडी हैव थिंग्स व्हिच आर मोर रीसेंट। तो आप लोगों की जो ट्रेनिंग अभी हो रही है इन कोर्सेज में भी, इट इज टू लर्न द मोस्ट रीसेंट थिंग्स और टू बी रिसर्च ओरिएंटेड, क्योंकि आगे आके आप लोग थीसिस में आओगे तो आपका गोल होगा पब्लिकेशन इंशाल्लाह। तो यस, इट इज डिफिकल्ट, फ्लो बनाना इतना आसान नहीं होता, तो दैट इज वन डिफिकल्ट थिंग, और हमें उसके आगे आसपास खेलना पड़ता है। दैट इज डिफिकल्ट, आई अंडरस्टैंड एंड आई एक्नॉलेज दैट। तो सिंपल सोल्यूशन नहीं है उसका, अनफॉर्चुनेटली। सही सर। एनी अदर कंफ्यूजन यार? ओके यार, आप लोग एक काम करना प्लीज, इसको एक दफा गो थ्रू कर लो। आई वुड रिकमेंड एक दफा गो थ्रू ना करो, ज्यादा करो, ओके 2-3 दफा गो थ्रू करो, एंड देन वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस। देखो जहन में रखो कि हमारा जो डेडलाइन है ना, इट इज द एंड ऑफ दिसंबर, एंड बाय द एंड ऑफ दिसंबर आई मीन कि चैप्टर 1 चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका होगा, अप्रूव हो चुका होगा और पैराफ्रेज्ड हो चुका होगा, कि देयर विल बी नो प्लेजरिज्म इन दैट। सो कीपिंग दैट इन माइंड, हमारे पास टाइम कम नहीं है, बट इसको इतना हल्का मत लो। तो रीड दिस 3-4 टाइम्स, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम लेट मी नो, वी कैन डिस्कस दिस अगेन, फिर से हम लोग काम स्टार्ट करेंगे। सही? थैंक यू गाइस, टेक केयर, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।